चिराग पासवान चुनाव के समय में ऐसा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, क्या मतलब? इससे पहले कहाँ थे आप? सो गए थे, कुंभकर्ण की नींद में थे क्या? माने दालो भात आप ही खाइएगा, चटनियों आप ही खाइएगा। बीजेपी का मंशा स्पष्ट है कि चिराग को मैदान में अकेले उतार दिया जाए। युवा का देखते तो युवा तो था ना बीपीएससी वाला, क्या उसके अथी में आप आवाज उठाए, री एग्जाम करा देते। बिल्कुल बिहार बुला रहा है उनको, बिल्कुल बिहार आना ही चाहिए। उनकी भी आजादी है, चुनाव लड़ने का मामला चिल्लाइए नहीं कि मेरा फॉरवर्ड जितना लालू के राज में खुलेआम चैलेंज देते हैं। नीतीश सरकार में सिर्फ नीतीश अपना जांच के लिए किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया और चिराग पासवान का कहना है कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है और वहीं आपको बता दें कि वो ये भी कह रहे हैं कि अब वह केंद्र में नहीं रहना चाहते। बाकी इसके बाद राजद ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए राजद का कहना है कि बीजेपी की तरफ से यह साजिश रची गई है जदयू को साइड करने की। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस बयान को कैसे देख रही है और चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, विधानसभा चुनाव होने वाला है और जिस तरीके से चिराग पासवान चुनाव के समय में ऐसा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब सिर्फ जग जाहिर है, वो चाहते हैं बिहार के सत्ता को संभालना, बिहार के मुख्यमंत्री बनना। और उनका जो है एक केंद्रीय मंत्री का पद उनको मिला हुआ है, लेकिन जो एक मुख्यमंत्री के पद में जो मज़ा होता है वो केंद्रीय मंत्री में नहीं होता। अब मुख्यमंत्री का एक पावर होता है कि कोई भी एसपी, कोई भी डीएम को इधर से उधर हटा देना, एक रुतबा होता है मुख्यमंत्री के पास। और उनके पिताजी का भी अभिलाषा था बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसी कारणवश नहीं बन सके। अब उस जो है उनके सपनों को पूरा करने के लिए चिराग पासवान जी जो हैं तैयार हैं और चाहते हैं कि हम बिहार का सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। अच्छा, खबरें ये भी चल रही है कि वो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो दे देंगे वो एक अलग किस्म के, उनके पिताजी भी राजनीति कर रहे हैं और ये अलग किस्म का राजनीतिज्ञ चिराग पासवान भी हैं। ये थोड़ा जिद्दी किस्म के लोग हैं और ये ऐसा कर भी सकते हैं। अगर वो अलग हो जाते हैं, अलग चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सीएम के कुछ एनडीए गठबंधन की तरफ से उनको बनाया जाएगा तब तो, क्योंकि विजय सिन्हा भी कह रहे हैं कि कोई नेता बनता है सीएम, न कि कोई अभिनेता। तो ये साफ तो जैसे बीजेपी का मंशा स्पष्ट है कि चिराग को मैदान में अकेले उतार दिया जाए, अलग होकर वो अपना लड़ेंगे जैसे 2020 में लड़े थे, साथ थे केंद्र में, लेकिन बिहार में वो अलग लड़े थे। और वो नीतीश कुमार को एक सत्ता से बेदखल करने के लिए अंदर अंदर षड्यंत्र भी रहेगा एनडीए के तरफ। राजद कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश है जदयू को साइड करने की। हाँ, वो बिल्कुल सही है बात। सही बात है। हाँ, पिछला बार समर्थन कर रहे हैं। हाँ, जैसे पिछला बार नीतीश कुमार जी को 75 से 80 सीट था 2015 में, और जब चिराग पासवान उनके खिलाफ खड़ा हो गए 100 सीट पर, तो उनका जो है 75 से 80 सीट घट के 43 सीट पर आ गया। ये चिराग पासवान का नेतृत्व और उनके वोट बैंक का कमाल था। सीएम बनना चाहते हैं वो, क्या चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं? अभी कह रहे हैं कि सीएम बनने की लालसा में वो कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। इससे पहले कहाँ थे आप? सो गए थे, कुंभकर्ण की नींद में थे क्या? माने दालो भात आप ही खाइएगा, चटनियों आप ही खाइएगा, कोई एक चीज खाइए ना। कभी आप केंद्र का राजनीतिक में अब लाना चाहते हैं, जब देखते हैं बिहार का समय आया तो कभी बिहार में कूद गए ढौसा बैंक की तरह। ये नीतीश कुमार को सल्टाने का फेर है। एक ही राजद कह रही है कि बीजेपी की साजिश से जदयू को साइड करने की। बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं समर्थन। अरे 20 वाला चुनाव से ज्यादा रफ एंड टफ होगा इस बार नीतीश कुमार के लिए। अभी भी नीतीश कुमार समझ जाए, ये जो समझ रहा है ना कि बीजेपी हमको सीएम का गद्दी दे देगा, ये भूल जाए, एक नाथ शिंदे वाला हाल होगा। ये गठबंधन की तरफ से अभी सीएम का फेस सामने नहीं ना किया गया है।
आप नहीं देखते हैं कि हरियाणा का बीजेपी का मंत्री था जो क्या दिया था, सम्राट चौधरी का नाम ले लिया, अब चिराग पासवान आ गया, कुछ दिन में विजय सिन्हा आ जाएगा। विजय सिन्हा का भी देख लीजिए स्टेटमेंट, दले का आदमी चिराग का विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं तो डबल गेम खेल रहा है, डबल गेम है इस बार नीतीश कुमार को 41 पर से 11-21 पे ला के चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे, अगर फेस बनाया जाता है उनको तो सीएम बनने के लायक है। उनमें नहीं होगा, बिहार का जनता नकार देगा उसको। क्या किए हैं जी, 2 पंचवर्षीय रहे। दिक्कत क्या है, युवा है बिहार। युवा है तो युवा के लिए, अगर युवा का देखते तो युवा तो था ना बीपीएससी वाला, क्या उसके अथी में आप आवाज उठाए, री एग्जाम करा देते। अगर युवा से इतना प्यार था जो बम्बई दिल्ली या महाराष्ट्र में खोले कंपनी, बिहार में खोलवाते, तब तो सोचते कि अब युवा के लिए भला है। ये पिताजी का रेल लाइन पे लेके बैटिंग ये खुद कर रहा है, और आने वाला समय में ये जनसुराज से गठबंधन करेगा। जनसुराज से गठबंधन करेंगे। देख लीजिएगा चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर क्या रहे जनसुराज? चिराग पासवान की बात तो बाद में कीजिएगा, ये अभी कह रहे थे छात्र स्टूडेंट लाठी खाया, ठीक है मानते हैं, लेकिन उसी स्टूडेंट से जाके पूछिएगा कि राजद के कार्यकाल में कितने को नौकरी मिला है। बहुत को मिला, अगर नौकरी मिला है तो क्या क्या मामला चिल्लाइए नहीं कि मेरा फॉरवर्ड जितना लालू के राज में खुलेआम चैलेंज देते हैं, नीतीश सरकार में सिर्फ नीतीश अपना जात के लिए किया है, सिर्फ अपने जात के लिए। फॉरवर्ड विरोधी है, तब पर भी बीच में नीतीश कुमार को वोट दिए। क्या नीतीश कुमार सिर्फ अपने जात के लिए किए? इनको पता होगा कि ललन सिंह कौन है, इनको पता है ना, फॉरवर्ड समाज से ही आते हैं। अगर विरोधी रहते तो उनका राइट हैंड रहते हैं। बिल्कुल इनका सोच जो है ना अलग है, राजद वाले सोच है। अच्छा, चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाला है और चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, ऐसे समय में ऐसा बयान देना? बिल्कुल बिहार बुला रहा है उनको, बिल्कुल बिहार आना ही चाहिए। उनकी भी आज़ादी है चुनाव लड़ने का, लड़ सकते हैं, काहे नहीं। आप आइए चुनाव लड़िए ना, लेकिन आने से पहले एक चीज़ याद करके आइएगा, बिहार 2020 का मैंडेट याद करके आइएगा बिहार, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग के साथ मोदी जी के साथ आप मोदी जी के फोटो लगा के चुनाव लड़ रहे थे, और जो 2020 में जो मैंडेट आया था उस मैंडेट को याद करके आइए, और याद करते हुए आइए। अगर उस मैंडेट को पूरा अगर आपको लग रहा याद हो जाए तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़िए, इससे बेहतर है 29 में पीएम उम्मीदवार का चुनाव लड़िएगा। तो एनडीए गठबंधन की तरफ से ये थोड़ी ना कहा गया है कि सीएम मतलब चिराग पासवान का फेस होगा। ये एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन गठबंधन में तो शामिल है। एनडीए गठबंधन में कभी कभी आप हरियाणा में देखेंगे उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सवाल तो सुन रहे हैं ना, ये लोग सोच रहे हैं कि वहाँ क्या नाम है, महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं, ये बिहार है। राजनीतिक खबरें चल रही है कि केंद्रीय मंत्री से वो इस्तीफा दे सकते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल दे दें, बिल्कुल पहले इस्तीफा दें, उसके बाद बिहार आए। अच्छा, पहले इस्तीफा दे दे। पहले इस्तीफा दें, फिर बिहार आए, फिर दोहराया जाएगा मैंडेट, 2020 का मैंडेट फिर दोहराया जाएगा, फिर उनको पता चल जाएगा। देखिए ये चिराग जी हैं, ये घरियाले आंसू रोने के हाल जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते हैं। एक समय में कह रहा था मेरा घर बिखर गया, ये हो गया, पिताजी की प्रतिमा तोड़ दी गई, आज उन्हीं के गोद में बैठे हैं, उन्हीं के गोद में बैठे हैं ना। जब जनपद 12 खाली करवाया गया था, उनके पिता की प्रतिमा जब गिरा था तो कौन रो रहा था? चिराग जी ही रो रहे थे ना। आज किनके गोद में बैठे हैं? भाजपा के गोद में, और उन्हीं के गोद में बैठे हैं, उन्हीं का समर्थन से बिहार चुनाव लड़ने आए। अब जब 2020 में चुनाव लड़े, जब देखें कि ना मेरा नैया पार नहीं होगा मोदी जी से, तब जाके नीतीश कुमार के गोर हाथ पकड़े, चाचा मेरा नैया पार करवा दीजिए, चाचा आप ही के सहारे मेरा नैया पार होगा। तब नीतीश कुमार उनके माथा पे हाथ रखे, तब 24 में उनका जो स्ट्राइक रेट जो 100 का रहा है ना, वो स्ट्राइक रेट 100 आया। अगर बिहार आ रहे हैं तो 2020 का मैंडेट याद करके आए। 2020 का देखिए, यहाँ पर युवा मौजूद है। चिराग पासवान को सीएम पद पर देखना चाहते हैं? हाँ देखना तो चाहते हैं। क्या लगता है कि सीएम बनेंगे तो काम करेंगे बिहार के लिए? वो तो पता नहीं, लेकिन लगता है काम करेंगे। काम करेंगे। हाँ। और किसी को देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव तो फिलहाल वो भी तो मुख्यमंत्री है, लेकिन फिलहाल मंत्री कहाँ है वो अभी? नहीं है, लेकिन अभी श्री नीतीश कुमार जी है ना। नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार ही रहेंगे कि चिराग पासवान भी बन सकते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल 30 से
नीतीश कुमार तक ले रहेगा। 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, अच्छा चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे में वो बयान दे रहे हैं, क्या लगता है? तो बिहार के लाल हैं तो बिहार नहीं बुलाएगा तो पाकिस्तान बुलाएगा, ये बताइए। तो चुनाव के समय में ऐसा बयान क्या दे दिक्कत है रहे उनको देना में? हैं? हाँ, क्या बहुत हलचल ही हो गया सब विपक्ष वाला के? चिराग का नाम ही काफी रहता है, बस चिराग के एंट्री हो लगा विरोधी की हालत खराब हो गया, ये हमको बताइए। विपक्ष वाला की हालत खराब हो गया ना। राजद तो कह रही है कि बीजेपी की साजिश है ये जदयू को साइड करने कहे की। तो कि राजद की हालत खराब हो जाएगा चिराग का नाम सुन के। चिराग वो ब्रांड है, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है चिराग। आपको क्या समझ में आ रहा है चिराग के बारे में? और चिराग बिल्कुल आएंगे। चिराग का क्या बिहार बुला रहा है? बिहार वासी चिराग को बुलाना चाह रहे हैं कि आइए आपको मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं हम लोग। तो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही है, क्या लगता है कि इस्तीफा देंगे? अब वो बिहार के बारे में सोचते हैं तब ना, हैं? जो पार्टी बिहार के बारे में सोचेगी ना, एगो क्या बोलते हैं, चिराग पासवान ने नारा दिया था बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, है तो इकलौता वही एक नेता है जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिए है। और कोई नेता दिया है? बिहार के बारे में सोचते हैं तब ना कह रहे हैं कि बिहार हमको बुला रहा है। मतलब आते हैं तो बिहार के लिए काम भी करेंगे, विकास एकदम बिल्कुल करेंगे, विकास का धारा बहा देंगे। नीतीश कुमार के अगर बाद दूसरा बार अगर विकास का काम करने वाला होगा तो चिराग पासवान ही होंगे, ये चीज जान लीजिए आप। चिराग पासवान ही होंगे क्या? नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान ही होंगे, बिहार का विकास करेंगे? हाँ चिराग पासवान ही, हाँ। कोई और नहीं? न अब कोई कहाँ विपक्ष चला तो ऐसे ही भोंक रहा है। विपक्ष ऐसे ही भोंक रहा है। हाँ उसमें खुद अटूट है, हाँ। खुद अटूट है। कांग्रेस बोलता है कन्हैया को बनाएंगे, आरजेडी बोलता है कि तेजस्वी को बनाएंगे, तेज प्रताप नहीं बन क्या सकता। लगता है एनडीए गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान का चेहरा सामने किया जाएगा? नहीं अभी एनडीए की तरफ से नहीं किया। एनडीए की तरफ से नहीं। नीतीश कुमार फिर से सीएम रहेंगे या फिर कोई और होगा? 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, वो चुनाव के समय पे ऐसा कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है और वह ज़्यादा देर तक केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर और इसके साथ ही इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।